नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तुला के लिए 2022 कैसा रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल, शनि ढैया गायब। बिल्कुल सही बात दोस्तों, शनि मार्गी हो चुके हैं पिछले 11 अक्टूबर से। बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं और बृहस्पति का प्रभाव तो आप लोगों को 21 नवंबर से इतना शुभ मिलेगा और यह अगले साल तक 12 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति की स्थिति आपके पंचम भाव में रहेगी। आपकी राशि से पंचम भाव में बृहस्पति इतना नायाब फल देते हैं, इतना शुभ फल देते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। किन एरिया से किन लोगों को कैसे लाभान्वित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि ढैया गायब जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के माहौल में जब मार्गी शनि हो जाते हैं, वैसे भी उतरता हुआ ढैया शनि शांत हो जाते हैं और बृहस्पति यहाँ पर सही भूमिका में, अच्छी भूमिका में रहेंगे। पॉजिटिविटी रहेगी हर तरफ से। फाइनेंस के कारक हैं, पैसे के कारक हैं, तो जो लोगों को धन की दिक्कत थी उसमें कमी नहीं होगी, क्योंकि त्रिकोण में आ जाएंगे यह 20 दिनों के पश्चात ही 21 नवंबर से। तो धन की तो कोई कमी नहीं रहेगी, ना ही एजुकेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई मसले हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय शुभ हो जाएगा। पारिवारिक लाइफ ठीक होगा। इवन बृहस्पति कारक होते हैं आपकी जॉब के, आपके कार्यक्षेत्र के भी, तो वहाँ पर भी जो दिक्कतें थी, कोई अवरोध थे, वह दूर करते हैं बृहस्पति। पंचम स्थान में बैठकर और भी क्या फल देते हैं अपनी दृष्टियों से, आपको अभी बताते हैं चार्ट के जरिए। शनि देव मार्गी होकर जैसे बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे अगले साल अप्रैल 12 से, शनि 29 अप्रैल 2022 को शिफ्ट हो जाएंगे कुंभ राशि से। तो जो 2-4% शनि के ढैये का प्रभाव होगा भी किसी के लिए जिनके शनि कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं होते, वह भी ख़त्म हो जाएगा अप्रैल से ही। तो अगले साल के 3 महीने हैं कुल मिलाकर जो शनि की कुछ लोगों को सपोर्ट ना मिले, यह हो सकता है। परंतु बृहस्पति का पंचम स्थान में बैठना ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के जो कार्य हैं वह अधूरे रह जाएं। एजुकेशन का मैटर हो, परिवार का मैटर हो, धन का मैटर हो, सर्विस का मैटर हो, बिजनेस का मैटर हो, बच्चों के मैटर्स हों, शेयर मार्केट वालों की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, तो इन सभी एरियाज से बृहस्पति का प्रभाव शुभ नज़र आ रहा है। तो इसकी चलिए चर्चा करते हैं, सीधा बात करते हैं आपके चार्ट से। जैसा कि आप देख रहे हैं पंचम स्थान में बृहस्पति अपनी दृष्टियों से अपना शुभ फल देते हैं, अक्सर बताता आया हूँ। नवम स्थान के ऊपर पंचम दृष्टि, विदेशों से फ़ायदा होता है, पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता की प्रमोशन के योग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके भाग्य की शक्ति या यूँ कहें किस्मत से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। 11वें घर पर बड़े भाई बहनों के लिए सुखदायक रहता है इस समय। आपके भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, आपका सर्कल बढ़ता है और जो हायर स्टेटस के लोग होते हैं उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं। सोसाइटी में इज्जत मान मिलने के योग बनाता है बृहस्पति का यह एस्पेक्ट। कुल मिलाकर यहाँ पर गेंस होने के योग बनते हैं, आपको लाभ होने के योग बनाता है बृहस्पति। 21 नवंबर से ही, अभी से ही, इसी साल से ही शुरू हो जाता है और 12 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति 5 महीने आप लोगों के लिए सुफल देगा, अगले साल भी। शनि की इस बीच दृष्टियों की अभी चर्चा करेंगे। बृहस्पति लगन पर भी प्रभाव रखेंगे, आपकी राशि के ऊपर भी प्रभाव रखेंगे अप्रैल 2022 तक। तो यह आपको बता दें, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं, एडवाइज़र बना देते हैं, फाइनेंस के कामों से आपको सक्सेस देते हैं। काउंसलर हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उनकी तरक्की होती है। टीचर हैं, गाइड हैं, प्रोफेसर हैं,
एजुकेशन की फील्ड में जो भी हैं उन लोगों को फ़ायदा देते हैं। गुरु पिता के भी कारक हैं, तो पिता पक्ष से भी आपको लाभ होता है। जैसा कि बताया, टीचर हैं गुरु गाइड हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी कुछ लोगों को तरक्की मिलती है। बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट रहता है आप लोगों को। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो कुछ लोगों को जॉब मिला करती है ऐसे में, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव राशि पर होने से और पंचम स्थान से बृहस्पति जब देखते हैं नवम दृष्टि से, तो यह त्रिकोण प्रभाव, त्रिकोण दृष्टि बहुत शुभ रहती है। कार्य क्षेत्र के लिए शुभ रहती है, प्रमोशन के लिए शुभ रहती है। उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों को और भी तरक्की मिलने के योग बनते हैं। जो फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज करते हैं, बैंकिंग में हैं, शेयर मार्केट में हैं, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि का कामकाज करते हैं, इस तरह के कामों में जो संलग्न हैं, कंसल्टेंट है खासकर, दे विल मिंट मनी, उनकी तरक्की के योग बनते हैं। उनके पास धन संचय होगा। फैमिली में खुशियों का माहौल रहता है बृहस्पति के शुभ होने से। पंचम स्थान में बृहस्पति का आ जाना, बच्चों की तरफ से आपको कुछ ना कुछ अच्छा समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस देते हैं, स्टडीज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मसला है वह आपको अब अवरोध नहीं होगा, उसमें आपको सक्सेस मिलती, सफलता मिलती है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय अब अतुलनीय लाभकारी रहेगा। स्पेकुलेशन के जो काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके लिए समय शुभ रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, टीवी, मीडिया, फिल्म, एक्टिंग, क्रिएटिव लाइन में हैं, उनके लिए भी समय शुभ रहेगा। इवन प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि शनि भी जैसे बृहस्पति यहाँ शिफ्ट होते हैं 6th हाउस में, रिपु स्थान में, तो इनकी दृष्टियों की अभी चर्चा करते हैं। शनि के प्रभाव की बात कर लेते हैं। अप्रैल में ही शनि 4th हाउस से, जो कि आपके सुख स्थान है, यहाँ से शिफ्ट होकर पंचम स्थान में अपनी राशि में आ जाते हैं। यहाँ पर ढैया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हालांकि कहने को जैसे ही बृहस्पति 21 नवंबर से यहाँ शिफ्ट होते हैं, ढैये का प्रभाव 0 रह जाता है। यह एक्सपीरियंस की बातें हैं दोस्तों। जब बृहस्पति शुभ होते हैं, मार्गी हों, शनि भी मार्गी हों और वैसे भी उतरता हुआ ढैया हो, तो इसमें शनि का प्रभाव नेगेटिव नहीं होता, शनि शांत रहते हैं। बृहस्पति अपना कार्य करते हैं दृष्टियों से, जैसा कि बताया। अप्रैल में शनि भी 2022 में शनि भी मार्गी होते हुए पंचम स्थान में आ जाएंगे, जो कि विद्या बुद्धि का स्थान है। आप अपनी बौद्धिक क्षमता से धन अर्जित करेंगे, क्योंकि धन के स्थान के ऊपर दृष्टि रहेगी, 10वीं दृष्टि। फैमिली के स्थान के ऊपर रहेगी दृष्टि, तो फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा, गेस्ट का आना जाना रहेगा, घर में कोई फंक्शन इत्यादि होने की योग बना देता है यह शनि का एस्पेक्ट। शेयर मार्केट वालों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी, बच्चों से खुशी मिलेगी, बच्चों की शादी ब्याह के योग बनते हैं, घर में नन्ना मुन्ना आने के योग भी बनते हैं। गर्भवती महिलाएं यहाँ पर आपको बता दें अच्छी स्थिति में रहेंगी, उनको कोई अभी दिक्कत नहीं होने के योग बनते हैं, क्योंकि मार्गी शनि है। शनि की सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि रहेगी, तृतीय दृष्टि। व्यापार का घर है, शनि अपने घर में है, तो डेली आमदन में वृद्धि करते हैं। पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं खासकर, उनको यह दृष्टि लाभान्वित करती है। अगर आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, दोनों से आपको फ़ायदा होता है। अदालती मसले हैं जिनके, उन लोगों के भी अदालती मसले सॉल्व होते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शनि के एस्पेक्ट जब मार्गी हो जाते हैं, शुभ स्थिति में हो जाते हैं, जैसे ही ढैया से निकलते हैं आप लोग, तो यह बहुत उत्तम फल देता है। तुला राशि, तुला लगन के लिए भी त्रिकोण में बैठे हैं तो उतना ही शुभ फल मिलेगा। 11वें घर पर शनि की दृष्टि, शनि कारका होते हैं 11वें घर पे, तो 11वां घर आपको बता दें, मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी, बड़े भाई बहनों की सपोर्ट मिलेगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, आप फोकस होकर अब काम करते हैं। देखिए, शनि रिस्ट्रिक्शंस के प्लैनेट हैं, लिमिटेशंस के प्लैनेट हैं। वह लिमिटेशंस अब पास्ट की 2021 की बातें हो गई। 2022 में यह कोई लिमिटेशंस का दायरा नहीं होगा आपके लिए। धन की व्यवस्था बृहस्पति करेंगे। शनि आपसे
मेहनत जरूर करवाते हैं। यहाँ पर भी आपको बता दें 11वें घर पर दृष्टि होने से लाभ अवश्य देंगे। सोर्स ऑफ इनकम जरूर बढ़ेंगे, बिजनेस आपका चलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी तरक्की के पूर्ण चांसेस बनाते हैं, क्योंकि गुरु के साथ शनि भी शुभ हो जाते हैं, तो 11वें घर के ऊपर शनि का एस्पेक्ट बहुत उत्तम रहेगा। 6th हाउस में बैठकर बृहस्पति अप्रैल के पश्चात साल के बाकी महीने आपके धन स्थान को देखेंगे तो धन के कारक हैं, तो धन में वृद्धि तो करेंगे। वैसे भी मार्गी बृहस्पति है, तो हालांकि सेकंड हाफ में वक्री हो जाते हैं मई जून के उपरांत, तो यहाँ पर क्योंकि ढैया नहीं है अब, तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी 2021 वाली। हालांकि इस वक्त आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस करने का मौका देते हैं शनि खासकर, तो यू शुड बी रेडी। रिस्की वेंचर इस वक्त नहीं करने, खासकर जुलाई अगस्त के महीनों में। 12वें घर पर शनि की दृष्टि विदेशों से आपको फायदा बृहस्पति की दृष्टि विदेशों से आपको फायदा देती है। कुछ लोग विदेश यात्रा भी किया करते हैं ऐसे में। और 10वें घर के ऊपर पंचम दृष्टि आपको लाभान्वित करती है कार्य क्षेत्र से। तो कुल मिलाकर बृहस्पति और शनि का गोचर काफ़ी शुभ रहेगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर। हल्का सा राहु का गोचर जरूर आप लोगों के लिए सप्तम स्थान में होगा, तो वह अप्रैल में शिफ्टिंग होगी राहु की। तो राहु के लिए आप उपाय जैसे बताता रहा हूँ वह जरूर करें अप्रैल से। बाकी आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा 2022। इसमें फिर से समराइज कर देता हूँ चलते चलते। फैमिली लाइफ उत्तम रहेगा, धन का संचय होगा, जो नया कारोबार करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए समय उत्तम है। कार्य क्षेत्र में आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलता है। भाग्य की शक्ति से आपके पास धन आता है। पिता पक्ष से लाभ होता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम रहेगा। एजुकेशन की फील्ड में जो उनके लिए समय उत्तम रहेगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। आप अगर पब्लिक फील्ड में हैं तो आप इलेक्शंस इत्यादि भी जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए इतना ही आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।